Hello students of class 7th. Now your exercise 9.1 आपके 8 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद 9 चलेगा, जिसमें आपका 9.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में भी देख सकते हैं और मैंने बोर्ड पर भी इसी के अकॉर्डिंग को क्वेश्चन पहले ही नोट कर दिए हैं, जिसमें लिखा है लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर, कितने 5 रेशनल नंबर किसके बिटवीन, बीच के, मीन्स 2 नंबर दे रखे हैं और इनके बीच के कितने रेशनल नंबर लिखे हैं, मिनिमम 5। ठीक है, तो 5 उसने पूछा है तो करना क्या होगा सॉल्यूशन में, जितना आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, आपसे पूछा 5 रेशनल नंबर, पहले तो एज इट इज क्वेश्चन को नोट करिए और फिर उसमें क्या करना है, जितना पूछे उससे एक ज्यादा से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करना है। भाई इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको क्या मानूं मैं 1 मान सकता हूँ और इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 6। 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया और मल्टीप्लाई हुआ है 6 ऊपर और 6 ही नीचे, तो क्या होगा -1 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 6 एंड 0 के 6 में करेंगे तो 0 और 6 बन जाएगा 6। ठीक है, अब 5 रेशनल नंबर इनके बिटवीन के, तो 5 रेशनल नंबर क्या होंगे, पहले हो जाएगा माइनस, एक 6 से पहले क्या होगा -5 अपॉन 6, लिख लो यहाँ पे दी 5 रेशनल नंबर्स आर 5 रेशनल नंबर 6 के बाद कितना होगा -5 अपॉन 6 -4 अपॉन 6 -3 अपॉन 6, इसके बाद -2 अपॉन 6 एंड -1 अपॉन 6, देन उसके बाद 0 अपॉन 6 आएगा। तो देखिए ऑटोमेटिक फिक्स बैठे होंगे 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर आपको, एंड देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है -4 अपॉन 5 सॉल्यूशन में, और एंड -2 अपॉन 3 क्या कहा था, पहले बेस सेम करने हैं, यहाँ 5 और यहाँ पे 3 है, तो बेस सेम करने के लिए कुछ भी नहीं नया नहीं करते, क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर दे रखा है 3, इसका डिनोमिनेटर दे रखा है 5, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसका 3 है, डिनोमिनेटर इसका 5 है, क्या सेम है, सेम नहीं है, तो क्या करना होगा, सेम करने होंगे, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट लाइन में लेते हैं -4 अपॉन 5 एंड -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, कितने से करनी है, मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, इस डिनोमिनेटर को मुझे सेम करना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं, 5 से 15 होता है, 3 से 15 होता है, सेम करने के लिए यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो अप एंड डाउन साइड में, और यहाँ पे कितने से कर दो, इधर हमने किया 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्यूशन क्या आएगा, 4 3 जा 12 हो गया आपके, एंड 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ठीक है ना, अब इन दोनों के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, -12 से 10 तक 5 रेशनल नंबर आते हैं क्या, अभी तो हमने सिर्फ बेस सेम किया है, अभी बाकी कुछ नहीं किया है। बेस सेम करने के लिए अब देखिए हमें क्या करना है, -12 -11, इसमें तो सिर्फ एक रह गया। अब हमें पहले तो बेस सेम करना है, हर क्वेश्चन में डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन जो समझने का तरीका है वो ये है, पहले बेस सेम करिए, बेस सेम करने के बाद हमें रेशनल नंबर कितने चाहिए, इसमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, एक यहाँ पहले से आ रहा है, ठीक है, तो एक यहाँ पहले से आ रहा है, तो क्या करें आप मल्टीप्लाई कर दें, चाहे 6 से कर दें चाहे 4 से कर दें, इक्वल टू -12 अपॉन 15 मल्टीप्लाई एंड -10 अपॉन 15। अब इनमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमें
मिनिमम 5 रेशनल नंबर मिल जाए तो हम 3 सबसे पहले 3 से करके देख लें, ज्यादा से नहीं करते 3 से करके देख लेते हैं। ये 36 हो गया, ये 45 हो गया, एंड ये कितना हो गया 30 एंड 45 माइनस 36 से 36 35 34 32 31 और 30। अब भी कितने रह गए 4 रह गए। तो आप समझिएगा क्वेश्चन में ये अब क्या किया हमने 3 से किया था तो क्या हुआ था हमारे फिर भी एक कम रह गया 31 32 33 34 एंड 35। तो अब क्या कम ले रहा है ये बराबर बैठ रहा है क्योंकि हमें 5 चाहिए था और हमारा 3 से ही क्या हो गया एडजस्टमेंट हो गया। तो अब देखते हैं इसके 5 रेशियो बिटवीन। आप इसको कैसे लिख सकते हो और कैसे लिख सकते हो देखिएगा जरा। फाइव रेशनल नंबर्स क्या क्या होंगे देखिए -35/45 इसके ये और इसके बाद कौन सा होगा अगला -34/45 -33/45 इसके बाद -32/45 देन इसके बाद -31/45। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है ना। तो काउंट करने 1 2 3 4 5 पूछा था, हमारे 5 ही रेशनल नंबर कंप्लीट हो गए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको काफी इजी क्वेश्चन है। करना क्या है बेस अगर सेम नहीं है तो फर्स्ट बेस सेम करिए फिर उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड देन यदि बेस है नहीं तो उसमें क्या है जितना नंबर है उससे एक फालतू से नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें भी आप कर सकते थे यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई करते थे काफी सारे आ जाते तो आप उनमें से ओनली सेलेक्ट कितने कर लेते हैं हमें 5 सेलेक्ट कर लेते, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ हमसे पूछा था इन दोनों के बिटवीन हमें कितने चाहिए थे ओनली 5 चाहिए थे। अगर ज्यादा क्या आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लेने आपको कितना है क्वांटिटी में ओनली 5। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 राइट 4 मोर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। ये पैटर्न दे रखे हैं इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये फिर आगे डॉट 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 है एंड देन ये 4 नंबर दे रखे हैं देन डॉट डॉट। तो हमें क्या है इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें और नेक्स्ट लिखने हैं। कितने लिखने हैं 4 मोर, ठीक है। 4 पहले से हैं इनके आगे 4 और चाहिए हमें। तो देखते हैं पैटर्न क्या है हमारा सॉल्यूशन में। हम देखते फर्स्ट वाला है उससे जाना ही है इसे सेकंड वाला कैसे आया। सेकंड वाले में क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्या आ गया -6/10। अगेन फर्स्ट वाले से क्या रिलेशन है इसका फर्स्ट वाले से इसका रिलेशन क्या आया 9/15। 3 3 9 और 5 15 आपके कितने से करेंगे 2 के बाद 3 से, ठीक है। अब अगले देखते हैं कितने से होती है -3/5 और मल्टीप्लाई 4/4 से होनी चाहिए क्योंकि हमें 2 3 4 अगर ये सीरीज बनती है तभी हमारा क्या बनेगा पैटर्न्स, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। तो 3 4 जा -12 और 1 5 4 जा 20। क्या यही है? हाँ यही है। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया हमारा क्या था फर्स्ट नंबर पे उसके बाद क्वांटिटी में हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। करिए जी आगे 3/5 और मल्टीप्लाई 5 तो ये कितना है -15 कितना है यहाँ पे -15/25। इसके बाद नेक्स्ट 3/5 मल्टीप्लाई 6 ये 18 हो गया और अपॉन में आ गया आपका 30। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है देखिए ये थोड़ा हम छोटा कर देते हैं इधर भी लेकर आते इसको। तो 4 स्टेप तो ये क्वेश्चन की थी यहाँ तक। अब हमें 4 स्टेप से 2 स्टेप और हो गए 2 स्टेप और चले -3 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 7 21 और ये 35। 3 7 21 5 7 35। एक स्टेप और 3 मल्टीप्लाई 8/5
5 मल्टीप्लाई 3/5 तो सब चलना ही है क्योंकि ये हमारा मैन था। इसके बाद उस मल्टीप्लाई चेंज करनी थी 2 3 4 5 6 7 और 8 3 8 जा 24 एंड माइनस 8 5 जा 40। तो देखिए हमारे नेक्स्ट सीरीज कहां से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट सीरीज यहां से नीचे की स्टार्ट होगी। नेक्स्ट सीरीज ये होगी हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज आप यहां पे फिलअप कर सकते हैं या फिर आप यहां लिख सकते हैं जी या 4 मोर रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू 4 मोर रेशनल नंबर्स। ठीक है, नहीं है इसे हम नहीं कर रहे हैं, आप सीधा लिखेंगे 4 मोर रेशनल नंबर में क्या क्या आएगा भाई। यहां तक हमारे दिए हुए थे, यहां से नीचे चले हैं तो कितना है पहला -15 अपॉन 25 -18 अपॉन 30 -21 अपॉन 35 कॉमा, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, बड़ा हो गया ये इसकी जगह गिरेगा, इसको थोड़ा छोटा कर दो, छोटा छोटा लिखते हैं -15 अपॉन 25 कॉमा -18 अपॉन 30 कॉमा -21 अपॉन 35 कॉमा -24 अपॉन 40। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, कमेंट में आप अपनी क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। अगर एनी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे क्या है 2/3, देन अगेन 2/3, 4/6, 6/9। बट अब क्या सिंबल, फर्स्ट पहले माइनस ऊपर था, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे है, फिर नीचे है। तो इनमें डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए एक तो फर्स्ट पार्ट था इसका, सेकंड का फर्स्ट पार्ट था आपका, अब सेकंड का आपका फोर्थ पार्ट। सेकंड के फोर्थ पार्ट में देखिए कैसे क्या सीरीज बन रही है आपकी, सॉल्यूशन करेंगे तो -2/3 से क्या आया है 2/-3। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई जो करी है इसमें 1 से और इसमें करी है इसमें हमने क्या किया है, इसमें ऊपर वाले में माइनस और इसमें भी -1 से ऊपर और -1 से ही नीचे, क्योंकि सेम एज इट इज मल्टीप्लाई करनी है आपको, जितने भी नीचे करोगे उतने ही ऊपर करोगे। तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, बट 2 1 2 हो गया, 3 1 3 और माइनस मीन्स समझ में आ गया 2/3 में -1 से हमने मल्टीप्लाई किया। देन सेकंड स्टेप -2/3 में 4/-6 तो क्या करना है 2 2 4 प्लस में लाना है, माइनस लगा दो और ये -2 से आगे क्या करा, पहले -1 से की फिर -2 से की, 2 2 4 2 3 6 से। नेक्स्ट स्टेप में -2/3 मल्टीप्लाई बाय आपका फिर कितने से, देखो 2 से क्या आ गया, फिर हमने किया -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3 2 6 और 3 3 माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज -2/3 मल्टीप्लाई बाय -4। तो -4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 4 2 8 अपॉन 4 3 12, वो भी कैसे माइनस प्लस माइनस प्लस। अब 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, 5 2 10 और आपका 5 3 15 -2/3 मल्टी इसमें कितने से मल्टीप्लाई, -6 से मल्टीप्लाई -6 6 2 12 और माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 3 18 और ये किसके हो गए -6। तो कितनी स्टेप थे हमारे,
यहाँ तक जो स्टेप थी ये तो बुक की थी, लेकिन हमें 4 मोर स्टेप लिखनी थी। तो 4 मोर स्टेप में 1 2 3 स्टेप नहीं है, 1 मोर वी नीड 1 मोर, तो 1 मोर चाहिए तो एक और स्टेप कर लो। 2/3 मल्टीप्लाई -7 और मल्टीप्लाई -7 2 था 14 हो गया, 7 3 21, वो भी किसका हो गया माइनस। नाउ वी हैव 4 स्टेप्स, 8y -12, 10/-15, 12/-8, 14/-21। तो इसका थ्योरी क्या होगी? थ्योरी में आप लिखेंगे 4 मोर रेशनल नंबर, 4 मोर रेशनल नंबर्स, 4 मोर रेशनल नंबर्स। अब कौन कौन से 4 मोर रेशनल नंबर्स भाई? एक तो हमारा है कौन सा है -8/12, कॉमा ये माइनस का नीचे था, और आपका 10/-15, 12/-18, 14/-21। तो ये आपका यहाँ पे ये आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आया होगा। कोई भी क्वारी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।